नमस्कार दोस्तों, मेरे पास ये सवाल बहुत आ रहा था कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स गिर रहे हैं। रियल एस्टेट में जो भी रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं। काफ़ी करेक्शन आया है, बड़े बड़े। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं एक एक का नाम बताना क्या है, पर पिछले 1 2 3 4 महीने से गिर रहे हैं और हाल में 7-7% गिरे हैं। तो मेरे को सवाल आते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम द नंबर वन रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। तो बिकॉज और कोई आंसर कर नहीं पाएगा ये वाली बात। आई एम श्योर ये आपके जहन में भी आया होगा। अगर आया है तो लिखो हाँ जी आया था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड गिविंग यू राइट पर्सपेक्टिव। तो रियल एस्टेट बिल्डर्स के स्टॉक गिर रहे हैं, तो किसको चिंता हो रही है? बिल्डर्स को तो चिंता होनी चाहिए जिनके स्टॉक गिर रहे हैं, पर आम जनता के हिसाब से बात करूंगा तो आपके लिए क्या है? आप 2 3 तरह के इंसान हो सकते हैं। आपने कुछ प्रॉपर्टियां खरीदी होंगी ऑलरेडी। कोई होगा जो खरीदी होंगी, खरीदना चाह रहा होगा। कोई होगा जिसने खरीदी नहीं और वो खरीदना चाह रहा था। कोई ऐसा होगा जो खरीदी नहीं और खरीदना भी नहीं चाह रहा था पर सोच रहा था। अब रियल एस्टेट के स्टॉक्स गिर गए तो उसको भयभीत और हो गया। कोई ऐसे भी हैं जो ना खरीदी थी, ना खरीदना चाह रहे, ना खरीद सकते, क्योंकि चाहत तब आएगी जब जेब में पैसे हों या कोई नौकरी हो, कोई काम धंधा हो। अदरवाइज तो बिटरनेस है ना। इट इज, जैसे मैं पूछता हूँ शादी नहीं हो रही, तो शादी नहीं हो रही में मेरा सबसे पहला सवाल होता है तुम करना चाह रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर कोई करना नहीं चाहेगा तो कैसे होगी? तो आप बोलोगे नहीं, अच्छा इंसान नहीं मिल रहा, तो कम अच्छे से काम चला लो। मतलब आप पहले पूछना पड़ता है ना हु यू आर। तो यहाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस पर्सन जो ये बिजनेस जो रन कर रहा है और जो एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े प्यार से बता रहा हूँ, एक कल्याण ज्वेलर करके एक ज्वेलर है, लिस्टेड है। उसके स्टॉक प्राइस देखो क्या है और गोल्ड का रेट देखो क्या है। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, गोल्ड अच्छा कर रहा है, तो विल ज्वेलर्स डू वेल और नॉट डू वेल? इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर मैनेजिंग देयर बिजनेसेस. If real estate will do well or not do well, it will depend on these factors. But builder will do well or not well depends on he is managing the business. The clear cut thing which I tell is that stock अगर 7% गिरा है तो उस बिल्डर का अगर फ्लैट 1 करोड़ का था तो क्या 93 लाख का हो गया वो फ्लैट? ये सवाल है। अगर एक बिल्डर का स्टॉक प्राइस 25% गिरा है, जो बहुतों का गिरा है पिछले 3 4 महीने में, आप कोई भी बड़े बड़े टॉप बिल्डर्स ले लो जो लिस्टेड है, उनके स्टॉक प्राइसेस कितने गिरे हैं? तो अगर कोई कमेंट सेक्शन में डाल सकता है करके, चैट जीपीटी या गूगल, क्योंकि जो चीज़ गूगल बता सकती है मैं ऐसे बताऊं तो कोई बड़ा ज्ञान नहीं होगा ना, वो तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे वो बताना है जो आपका मन सोच नहीं रहा, मुझे वो बात बतानी है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर स्टॉक प्राइस 25% गिरा है किसी बिल्डर का, तो क्या उसका 2 करोड़ का फ्लैट भाइयों बहनों 1.5 करोड़ का हुआ? आंसर इज नहीं हुआ। Herein lies the resilience in real estate itself. इनफैक्ट अगर आप सिल्वर का जो ईटीएफ चल रहा था, जब मैं रिकॉर्ड हो रहा है 3 4 दिन पहले, सिल्वर ईटीएफ हैड फॉलन 15-18% इन सम केसेस, वेयर एज फिजिकल डिलीवरी ऑफ सिल्वर वहां 3-4% भी नहीं गिरा। तो दिस अ मिसमैच। एसेट वो है, ये ईटीएफ है। अभी तो ईटीएफ और जो सिल्वर बेचते हैं या ज्वेलरी बेचते हैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सा काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो आप में से रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं वो कब खरीदेंगे रियल एस्टेट? जब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है बिल्डर का, या गिर रहा है, या सेम है, या इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस? मेरे को 10,000 करोड़ रुपए नहीं लगाना, मुझे कोई SCZ नहीं खरीदना, मुझे कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं खरीदना, मुझे कोई प्लेट्स बोलते हैं ना, कमर्शियल आता है जी, 12 मंजिल है 6 प्लेट हमें दे दो, मुझे कोई ऐसी 60,000 या 6 लाख स्क्वायर फीट की स्पेस नहीं लेनी। हर आदमी हम में से जो मुसद्दी लाल है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतना ही तो लेके डिसीजन मेकिंग हो रही है। इससे ज्यादा क्यों हो रही है? तो आप बता दो भाई। ठीक है, गुड़गांव मार्केट बहुत थोड़ा महंगा है तो 10 करोड़ तक लगा लो, पर जो भी आदमी है रियल एस्टेट का डिसीजन ले रहा है, वो 40 50 60 लाख से 1.5 करोड़ तक तो ज्यादातर 80% लोग तो इसी में निपट जाते हैं, इसी प्राइस रेंज में। बाकी को इससे थोड़े ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा को तो डिसीजन नहीं ले रहा। तो हमें किस चीज पे डिसीजन लेना है कि स्टॉक अगर गिरेगा बिल्डर का तो आपको एक बेटर डील मिल जाएगी, बेटर पेमेंट प्लान मिल जाएगा, बेटर कुछ मिल जाएगा। यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। वाई शुड? अब उसमें नहीं, इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया, तो उसका कैश फ्लो देखो, उसकी बुकिंग हो रखी है, वो माल बिकेगा, आएगा। बिकॉज द वे रियल एस्टेट में
शेयर प्राइस गिर रहा है और उसका आप वो देखोगे, क्वार्टर देखोगे, रिजल्ट वो अच्छा मिलेगा आपको। एंड देयर आर टाइम जब रिजल्ट में लॉस दिख रहा होता है और शेयर भाग रहा होता है, बिकॉज देयर इज अ मिसमैच। बिकॉज जिस तरह इनकी अकाउंटिंग गवर्नमेंट ने अलाउ करी है कि दे कैन नॉट बुक, जो इनने माल बेचा है उसको आज बुक नहीं कर सकते, वो जैसा पैसा आएगा वैसे करेंगे। तो अगर किसी ने 2080 प्लान में बहुत माल बेच दिया है तो उसने आज पैसा 20% ही लिया है, अगले साल वो कुछ नहीं लेगा, उससे अगले साल कुछ नहीं लेगा, उससे अगले साल कुछ नहीं लेगा, उससे अगले साल लेगा। तो ये जो दो तीन साल हैं, ये साल बहुत ग्रेट बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, बट किसी ने कब माल कितना बुक करा है, कितनी वैल्यू का बुक हुआ है, कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं, तो इट इज नॉट ए इजी थिंग। दैट्स वाई कीप सेइंग कि यार रियल एस्टेट के स्टॉक्स मत खरीदो, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये कौन से साइकिल में क्या हिसाब है। आप अपना एक एसेट खरीदो, अगर आपको स्टॉक्स ही खरीदने हैं, आपको एक्सपोजर लेना है रियल एस्टेट का, तो आप एक्चुअल रियल एस्टेट खरीदो, या फिर टाइल बनाने वाली कंपनी, या प्लाईबोर्ड बनाने वाली कंपनी, या बिजली के तार वाले बनाने कंपनी, या नल के बेचने वाली कंपनी, सिंक बेचने वाली कंपनी, पेंट वाली, उसके हिसाब से सेकेंडरी थिंकिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ऑटो कंपनी, एक होता है ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी इज डन वेल, वो लाइट टेबल लगा के बेच रही है। अब वो गाड़ी एक वाली कम बिक रही है, ज्यादा बिक रही है, ये बिक रही है, क्योंकि वैसे वाली डायरेक्ट के स्टॉक्स लोगे तो 3-4 स्टॉक्स दिखेंगे हमें कि मारुति है, महिंद्रा में लिस्टेड की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन कंपनी है। बाहर की टोयोटा शोटा भी बिकती हैं बहुत ज्यादा इंडिया में, पर हम इंडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समटाइम्स वी आर नॉट वेरी यार कि ये ईवी का चल रहा है नहीं चल रहा, मारुति की बिकेगी, शेयर कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट देन वी से कि यार एक कंपनी है वो शॉकर बनाती है, और इंडिया की रोड्स में ना बड़ी बेकार कंडीशन है, इंडिया की रोड्स की गड्ढे बहुत हैं। तो यार गड्ढे कम है, बहुत ज्यादा है, और यही एक मास्टर कंपनी है, इसका नाम जी से स्टार्ट होता है और उसमें बी भी आता है और ई भी आता है और एल भी आता है। तो उसका स्टॉक भाई साहब देखो पिछले 3 साल 4 साल में कहाँ गया। गाड़ी कोई मर्जी हो, शॉकर इनके होंगे, मोटरसाइकिल कोई सी हो, शॉकर इनके होंगे, और घटिया इंडियन कंडीशंस में, हालांकि काफी रोबस्ट बनाते हैं पर फिर भी शॉकर का हाल खराब होता है। तो दिस इज एक्सेल वाली कौन सी कंपनी है। तो समटाइम्स ऑटो एंसिलरीज डू वेल। तो दोनों चीज को डीलिंक करना है हमें। इट इज पॉसिबल कि महिंद्रा एंड मारुति का शेयर शायद उतना ना बढ़े किसी टाइम पे, ठीक है, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनीज आर डूइंग वेल, बिकॉज गाड़ियों की भी अलग अलग सेगमेंट है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई कमर्शियल व्हीकल है, कोई भी ये अलग तरह से बसेज हैं, फिर एक ट्रैक्टर हैं, फिर वो हैं। अब इन सब में सारी गाड़ियों में एक चीज कॉमन क्या होती है जो घिसती है हमेशा? टायर, है ना। वो टायर का फिर लिंक किसी और से लिंक हो जाएगा, क्रूड ऑयल या किसी से। तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, इतनी सिंपल नहीं है कि एक चीज गोइंग डाउन तो आई विल नॉट बाय, बिकॉज इफ द बिल्डर इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स एंड सेलिंग कॉस्टली एंड उसके मार्जिन ज्यादा हैं, तो ही शेयर प्राइस विल इंक्रीज। एंड लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो रियल एस्टेट अच्छा कर रही है, नहीं, बिल्डर अच्छा कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आयशर मोटर इतनी वॉल्यूम में नहीं बिकती, लेकिन मार्जिन उसके बेटर हैं। यूनिक्लो अगर एक ब्रांड है, कभी उसकी केस स्टडी बताऊंगा, उसके इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं है, मार्जिन उसके बहुत ज्यादा है। H&M और ज़ारा उतना अच्छा नहीं कर रही। देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। अगर शेयर प्राइस नीचे जा रहा है बिल्डर्स के फॉर वट एवर रीजन, मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट को लगता है कि अरे इतना पैसा, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना भाई साहब, या तो गोल्ड में भाग जाएगा। अगर बड़े जो HNIs हैं, अब वो आगे रियल एस्टेट ना लेके, महंगी रियल एस्टेट ना लेके, वो खरीद गोल्ड में डाल रहे हैं पैसा। तो जो मुसद्दी लाल है, जैसे ऑफिस ऑफिस वाला पंकज, लोग पता है ना कोई मुसद्दी लाल कौन है, कई लोग आजकल वेब सीरीज वाले हैं, तो पहले पंकज कपूर का किरदार था ऑफिस ऑफिस, बड़ा बड़ा अच्छा सीरियल आता था, वो एक कॉमन मैन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन मैन तो अब गोल्ड नहीं खरीद रहा ना 1.5 2 2.5 3 4 करोड़ का, वो थोड़ा बहुत ले लेता होगा, लेकिन उसके लिए में भी बहुत अच्छा मौका है छोटी टिकट साइज की चीजें लेने का, क्योंकि ये छोटी टिकट साइज की चीजें, मार्क माय वर्ड्स, आर डूइंग वेल, आराम से बिक रही हैं। बिल्डर्स इनफैक्ट ला नहीं रहे। गुड़गांव मार्केट में कोई छोटी चीज तो आ ही नहीं रही, कुछ मार्केट्स में हैं जो मैं कवर करता रहता हूं। आप
कमेंट सेक्शंस में आपको वेबिनार इन्फो ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो पेड वर्कशॉप्स वेबिनार्स भी आपको पुराने देखने को मिलेंगे, रिव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, और आने वाले जो पार्टिसिपेट करना होगा उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जो चैनल की गोल्ड मेंबरशिप आप लेंगे। और जो आप ले लेते हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि दोनों चीज़ों में कोई लिंक नहीं है, भय हमेशा रहेगा। एवरी टाइम यू विल गो फॉर अ डिसीजन मेकिंग इन लाइफ, समथिंग विल बी हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। यू विल नेवर हैव अ परफेक्ट वर्ल्ड कि यूक्रेन और पुतिन की दोस्ती हो गई है, ट्रंप ने टैरिफ फिर से एकदम वो हो गए हैं, वर्ल्ड इज़ अ एक्सट्रीमली पीसफुल नाइस प्लेस, ईरान ने इसराइल का सब सेटल हो चुका है, ठीक है, इंडिया विश्वगुरु बन चुका है, मोदी जी 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आगे हो चुके हैं। ऐसे नहीं होने वाला, एक बार में नहीं होने वाला, क्योंकि 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं तो 20 साल के लिए कोई होने नहीं वाला। वहाँ पे जो रायते फैले हुए हैं, तो देर विल ऑलवेज बी दिस अनसर्टेनिटी इन विच यू विल हैव टू टेक डिसीजंस, एंड आप बस डरते रहेंगे डरते रहेंगे डरते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डर होना चाहिए कैश में रहने का, और जो अपने सिर्फ फिनेंसेस जो एफडी टाइप और ये सब चीज़ें इनमें रहने का, या सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में रहने का। ये पैसे की वैल्यू कम हो रही है। हम कई बार बोलते हैं प्रॉपर्टी महंगी होगी, प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई, पैसे की वैल्यू कम होगी। पहले इतना पैसा इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा था मान लो, तो अब इतनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो अब लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, आप इसको उल्टा समझे, प्रॉपर्टी जैसी है वैसी है, ये जो पैसा है इसकी वैल्यू कम हो रही है। सिंस इसकी वैल्यू कम हो रही है तो सेम चीज को लेने के लिए मुझे ज्यादा चाहिए, और इस चीज की जो वैल्यू कम हो रही है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मतलब इंडिया खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूएस क्या कर रहा है। अभी एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, इतना कलेश करा ट्रंप ने कि भैया तुम रशिया का ऑयल लेते हो, तो अल्टीमेटली जब रशिया का ऑयल ले रहे थे तो रिलायंस का शेयर देखो कहाँ था। और जब वो न्यूज़ आई कि 2 टैंकर निकल रहे हैं और रशिया से ले रहे हैं, और फिर नहीं ले रहे और नहीं ले रहे नहीं ले रहे नहीं ले रहे, तो जो रशियन क्रूड ऑयल सस्ता आता था उससे मार्जिन ज़्यादा थे रिलायंस के, और जैसे ही वो मामला बंद हुआ तो शेयर देख लो 1400 पे आ गया। सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। ट्रंप की जो भी चीजें हैं वो आप और मेरे को, अगर हम इंडियन सिटीजन्स हैं, डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं। भाई इंडिया एक फ्री कंट्री है, हम कहीं मर्जी से तेल लें, लेकिन भाई जब कहीं मर्जी से ले रहे थे तो कुछ फायदे हो रहे थे। अब वो उनसे लेके हम मार्जिन अपना हाई करके बेच रहे होंगे, कहीं मर्जी कुछ कर रहे होंगे, वो दुकान बंद हो गई तो भी फर्क पड़ गया। तो शेयर प्राइस कम हुआ है तो उससे क्यों हुआ है, कौन किसके करने से, बहुत चीजें कंट्रोल में नहीं है। एंड पर एक चीज का पता है कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, तो पैसे की वैल्यू जब कम हो रही है तो सारी चीजें महंगी होंगी, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्कूल की फीस की बात कोई नहीं करता, बाहर घूमी घूमी जाने की जो होती है उसकी कोई बात नहीं करता, सब्जी तेल के पानी जो ये जो रेट्स बढ़ गए इसकी कोई बात नहीं करता। ऐसा तो नहीं सिर्फ रियल एस्टेट ही महंगी हो रही है, तो अब उसमें बोलेंगे नहीं रियल एस्टेट में क्रैश आ जाएगा। क्रैश में सबको समझना है कि क्या 1 करोड़ का फ्लैट 20 लाख में बिकने लग जाएगा, कैसा हुआ है इंडियन सेटिंग्स में, क्या हमारी इतनी सप्लाई है, क्या हमारी क्षमता है, एक बिल्डर कितना बना पा रहा है, कितने रेगुलेटरी क्लियरेंसेस हैं, मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर में, ये एक फैक्ट है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि बिल्डर्स अपने टॉप नॉच जो वो हैं, कारीगरी बोलूंगा, वर्ड यूज करूंगा, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको बायर ले जा रहे हैं साइट्स पे। यहाँ काम किया भाई, वहां पे अब कुछ होने वाला है तो उठाया, जहाज में बिठा के जहाज में बिठा के लेके जा रहे हैं। इतनी मारा मारी है, इतना ज़्यादा वो हो रहा है। तो कहीं भी कोई अच्छा बिल्डर हो, कहीं भी अच्छी लोकेशन हो, अच्छा पेमेंट प्लान हो, अच्छा शहर हो, और ठीक ठाक सा लेआउट हो, पेमेंट प्लान आपके हिसाब से हो, दैट इज़ व्हाट यू शुड फोकस। इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन कि इस बिल्डर का शेयर गिर गया, उसका गिर गया, तो जब सारे बिल्डर्स के ऑल टाइम हाई होंगे शेयर्स, जो कभी रही भी होंगे, भी एक बार जब रियल एस्टेट का था तो डंका जब था तो ऑल टाइम हाई थे, तो जब ऑल टाइम हाई शेयर होगा तब आप खरीदोगे प्रॉपर्टी, या समवेयर इन बिटवीन खरीदोगे, या ऑल टाइम लो पे खरीदोगे। द फैक्ट इज कि हम वो हाइंडसाइट में ही हम लोगों को पता चलेगा। हमें प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए जब हमारे पास पैसे हों।
बस, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़नी है, हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा बड़ा होगा, वो उस शहर में काम नहीं करेगा, इसमें करेगा। आप इसमें खरीद नहीं सकते आज और मे बी 5 साल बाद वहाँ खरीद सकते हो, वहाँ खरीद के बैठ जाओ, वहाँ से जो रेंट आएगा, उससे यहाँ जो रेंट जाएगा सब्सिडाइज़ हो जाएगा। बस इतना है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप लें। थैंक यू वेरी मच।